everybody, welcome to your educational hub. So this is chapter 2 of Sales of Goods Act. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था जो था नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। उसके 5 पार्ट्स थे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज कंडीशंस एंड वारंटीज। सो व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन मीन्स हमने किसी एक चीज को अपने अकॉर्डिंग अपने टर्म्स लगा दिए, हमें शर्तें रख दी कि ऐसे ये चीज होनी चाहिए। दैट इज कंडीशंस। एंड वारंटी इसमें वो जो हमें सामान पे वारंटी मिलती है वो वाली वारंटी नहीं है, ये एक लॉ की लैंग्वेज में एक अलग वर्ड होता है, दैट इज वारंटी। So let's start the chapter. It is usual for the parties to contract of sale to make statements to each other. Such statements when made at the time of entering into the contract of the sale are termed as representations. So जब हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट? उस कॉन्ट्रैक्ट में हम जो भी चीजें बोलते हैं उनको हम रिप्रेजेंटेशंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गई एक शॉप में, मैंने उनको बोला भैया मेरे को ना सैंडल दिखाना जो रेड इन कलर हो। ठीक है, ये जो मैंने स्टेटमेंट रखी, जो मैंने कंडीशन रखी, ये जो मैंने लाइन बोली कि भैया मेरे को रेड कलर के सैंडल्स दिखा दो, ये मेरी रिप्रेजेंटेशन है जो मेरे को सामान चाहिए। ठीक है, some of these representations may be the mere opinions or the commendation of the goods by the seller and do not form the part of contract while others making the part of it. उन भैया ने मेरे को सैंडल्स दिखा दिए रेड कलर के और उन्होंने साथ में एक और चीज बोल दी कि मैम ये ना बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ये बहुत ज्यादा देर तक चलेंगे एंड इनका सोल जो है, जो नीचे सोल होता है वो भी बहुत एकदम हाई क्वालिटी का है। ठीक है, ये उन्होंने अपना एक कमेंडेशन लगा दी उस गुड्स पे। ठीक है, ये सेलर ने लगाई है, तो अब उन्होंने अपना सामान बेचना है, वो ये चीजें बोल लेंगे ताकि मैं उनका सामान ले लूं, ताकि मैं वो सैंडल्स ले लूं। बट समटाइम्स हो भी सकता है कि ये चीज उन्होंने सच बोल ली हो, या समटाइम्स हो भी सकता है उन्होंने चीज झूठ बोल ली हो, जस्ट बिकॉज टू सेल देयर product. So these are termed as representations. Thus, representations which become an integral part of the contract are termed as stipulations. Stipulations means शर्तें। स्टिपुलेशन का बेसिक मतलब होता है शर्तें। तो अगर वो भैया ने मेरे को बोला कि मैम ये ना बहुत हाई क्वालिटी के हैं, ये यहाँ से इम्पोर्ट होके आए हैं व्हाट्सएवर, उन्होंने बोल दिया कि ये ना बहुत देर तक चलेंगे, तो उन्होंने क्या लगा दिया, एक स्टिपुलेशन लगा दी कि हाँ जी ये बहुत देर तक चलेंगे। सो दिस इज अ कंडीशन, राइट? This is a representation. In a contract of sale of goods, there may be various terms or stipulations regarding the quantity of the goods, the price, the mode of the payment, delivery of the goods and the time and place. अब वो कहते हैं कि बहुत सारी, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो बहुत सारे टर्म्स या स्टिपुलेशंस हम लगा देते हैं, जो सेलर्स हैं वो लगा देते हैं। हम भी अपनी तरफ से टर्म्स रखते हैं, भैया मेरे को ये वाले कलर के चाहिए, अच्छी क्वालिटी के चाहिए। वो भी आगे से बोल देते हैं हाँ जी मैम ये इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं और ये बहुत देर तक चलेंगे। तो हम दोनों ने टर्म्स लगा दी। अब ये टर्म्स क्वांटिटी के बेस पे भी हो सकती हैं, प्राइस के बेस पे भी हो सकती है, मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसे करनी है, कैश पे या ऑनलाइन, डिलीवरी ऑफ द गुड्स का टाइम क्या होना चाहिए, प्लेस क्या होनी चाहिए। सो ये कुछ शर्तें लग जाती हैं। मैंने आपको कौन सी शर्त बताई? क्वालिटी की। और भी कई शर्तें होती हैं, राइट? ऑल दी स्टिपुलेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। अभी जो सारी शर्तें इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा चैप्टर 1 का पार्ट 5, तो उसमें जो लास्ट टॉपिक था सेक्शन 11 जो कि था टाइम, उसमें हमने देखा था दो तरह की स्टिपुलेशंस होती हैं। पहले कि पेमेंट का टाइम क्या होगा और सेकंड डिलीवरी का टाइम क्या होगा। इसमें हमने देखा था कि जो पेमेंट का टाइम है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना डिलीवरी का टाइम इंपॉर्टेंट था। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो जाती है स्टिपुलेशंस की, राइट? सम ऑफ दीज मे बी अ मेजर कॉल्ड कंडीशंस while others may be minor called warranties. अब जो बहुत बड़ी कंडीशंस होती हैं जो हमें फुलफिल करनी ही होती हैं वो होती है कंडीशंस। और अगर हम कोई भी माइनर कंडीशंस होती हैं जो कि हम ना भी फुलफिल करें तो चलेगा, उनको हम बोलते हैं वारंटीज। ठीक है, इन फैक्ट अ स्टिपुलेशन इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी आइदर कंडीशन और वारंटी। अब हम अगर कोई भी शर्त रखते हैं तो वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, राइट? अगर सपोज मैंने एक फ्रिज ऑर्डर की, मैंने उनको बोला कि भैया मेरे को ना मेरा ना सामान मतलब बहुत ज़्यादा मैंने
ले लिया, या सपोज करो मैं एक शॉपकीपर हूँ जिसने आइसक्रीम्स वगैरह बेचनी है, मैंने एक फ्रीजर ऑर्डर किया। मैंने कहा भैया मेरा सारा जो आइसक्रीम्स है ना वो मेल्ट हो जाएंगी, मेरे को विद इन 1 आवर ये मेरे को वापस चाहिए मेरे शॉप पे। तो मैंने क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी डिलीवरी की, और मैंने उनको बोला भैया कि मैं ना थोड़ी देर तक आपको पेमेंट कर दूंगी। अब जो मैंने ये बोला कि पेमेंट कर दूंगी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेमेंट जब मर्जी हो सकती है, बट जो मैंने कंडीशन लगाई ना कि भैया मेरे को 1 घंटे में ये सामान चाहिए, वो कंडीशन है, वो मेजर है, बिकॉज उसकी वजह से मेरा सामान खराब भी हो सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी क्या होता है। अब हम कंडीशन को डीप से समझते हैं। A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract। जो कंडीशन एक ऐसी शर्त है जो कि essential है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, essential to the main purpose of contract, the breach of which, breach मतलब हम खत्म कर देंगे, अगर हम इसको ना पूरा करें इस कंडीशन को तो क्या होगा, इट गिव राइज टू द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुटेट। अगर हम इसको नहीं पूरा करेंगे इस कंडीशन को, तो मैं ये कैंसिल भी कर सकती हूँ ऑर्डर। अगर वो फ्रिज मेरे पास 1 घंटे में ना आई मेरी शॉप पे, तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी, भैया आप ये वापस ले जाओ, मेरा सामान खराब हो चुका है, अब मैं इसको नहीं ले सकती फ्रिज को, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे खत्म कर रही हूँ। I hope you're getting my point, right? Next, as per the above definition, the essentials of the conditions are as follows. Essential features conditions के क्या है? कंडीशन तो पहले क्या होती है? स्टिपुलेशन। कंडीशन एक शर्त होती है। इट इज essential, ये essential भी होती है to the main purpose of the contract. Breach of condition cause an irreparable damage to the aggrieved party। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी फ्रिज वाली आइसक्रीम वाली, उसमें जो मेरी आइसक्रीम सारी मेल्ट हो चुकी है, दैट कांट बी रीडन, राइट। ऑब्वियसली वो बाद में जम तो जाएगी फ्रिज में रख के, बट वो जो पहले उसकी वो चीज थी वो दोबारा नहीं हो पाएगी, तो वो मेरा irreparable है। On the breach, the buyer has the right to terminate, terminate means cancel कर देना the contract, to have the price रिफंडेड। अब मेरा सारा सामान खराब हो चुका है, मेरे को अब ये फ्रिज नहीं लेनी, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे कैंसिल कर दूंगी, और अगर मैं जो थोड़ी सी डाउन पेमेंट करके आई हूँ वो मैं रिफंड ले लूंगी। ठीक है जी। अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर बी कंसल्टेड मिस्टर एम, मोटर कार डीलर, फॉर द कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पज। मिस्टर एम suggested him Bugatti car and Mr. B bought the car from Mr. M. The motor car so purchased turned out to be unfit for the touring purpose, held the term that the car should be suitable for touring purpose. The condition of the contract, it was so vital that its non-fulfillment defeated the very purpose for which Mr. B purchased the car. Mr. B is therefore entitled to reject the car and claim the refund of the price. Okay, मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, ये मैं यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट। चलो, इसमें क्या था, एक मिस्टर ए थे। मिस्टर ए ने क्या लेना था, मिस्टर ए ने कार देनी थी। मिस्टर ए एक कार डीलर है, ठीक है जी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कार देनी थी। मिस्टर बी ने बोला मेरे को ऐसी कार चाहिए जो मेरे लिए टूरिंग पर्पस के लिए हो, टूरिंग पर्पस के लिए हो। सो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने बुगाटी दे दी। अब ऑब्वियसली बुगाटी टूरिंग पर्पस के लिए नहीं होती, राइट। तो अब क्या हो सकता है कि मिस्टर बी ने क्या लगाई थी, कंडीशन। मिस्टर बी ने ये कंडीशन लगाई थी कि मेरे को टूरिंग पर्पस के लिए चाहिए। अब मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो मिस्टर बी क्या करेंगे, मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे, और वो कहेंगे कि जी मेरा पर्पस फुलफिल नहीं हुआ, मैं ये कार वापस कर रही हूँ और मेरे को मेरे पैसे वापस दे दो। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, रेपुडेट और टर्मिनेट, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मिस्टर बी को कार चाहिए थी टूरिंग पर्पस के लिए, उन्होंने ये कंडीशन लगा दी, तो मिस्टर ए ने उनको बुगाटी दे दी जो कि टूरिंग पर्पस के लिए नहीं होती, वो उनका पर्पस फुलफिल नहीं कर रही। सो मिस्टर बी इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडेट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द
ब्रीच ऑफ कंडीशन। अब जब कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, हमारी कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई, मेरे को टूरिंग पर्पस के लिए कार नहीं मिली, तो अब क्या होगा? इफ द कंडीशन इज ब्रोकन द एग्रीड पार्टी मे कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर मिस्टर बी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। एग्रीड पार्टी में ऑल्सो क्लेम द डैमेजेस दैट इज मॉनेटरी कंपनसेशन। जो मिस्टर बी ने ऑलरेडी पैसे थोड़े से दे दिए थे या जो भी उन्होंने पैसे पे कर दिए थे, हमें मिस्टर बी वो वापस ले लेंगे क्योंकि उनको वो कार नहीं मिली। The aggrieved party, if it thinks it proper, may be treated as breach of condition as the breach of warranty. अब ये मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगी जब हम ये वारंटी वाला रीड करेंगे। मैं आपको बेसिक सा समझा देती हूँ कि कंडीशन में क्या होता है। कंडीशन में हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं, बट वारंटी में क्या होता है? वारंटी में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करते, हम डैमेजेस क्लेम कर लेते हैं। डैमेजेस क्लेम कर लेते हैं, हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करते। In that case, he cannot avoid the contract but entitled to recover the damages only. Section 59 of Sales of Goods Act। ये उन्होंने वारंटी का थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया कि वारंटी क्या होती है। एज ए सेड, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। इन्होंने भी यहाँ पे क्या लिखा है? रिकवर द डैमेजेस। No remedy is available when the fulfillment of the condition is excused by the law by any reason of impossibility or otherwise। इसमें कोई रेमेडी नहीं मिलती। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंडीशन। अब हम देखते हैं वारंटी क्या होती है। वारंटी होता है, वारंटी इज माइनर कंडीशन। ठीक है, वारंटी क्या होती है? माइनर कंडीशन होती है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट होती है बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि हम कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म करते। राइट, लेट्स रीड इट। अ वारंटी इज द स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पस। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? एसेंशियल। यहाँ पे कोलेट्रल मतलब उसके साथ का। टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच, अगर हम ये ना पूरा करें, द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू द क्लेम फॉर डैमेजेस। इसमें क्या होगा? हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ऊपर हमने क्या बोला था कि हम रेपुडेट कर देंगे, इसमें सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, बट नॉट द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडेट। रेपुडेट वाली है कंडीशन, ये क्या है? वारंटी। वारंटी में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, रेपुडेट नहीं कर सकते। ओके, मैं आपको इसकी, जो हमने ऊपर कंडीशन की एग्जांपल ली थी ना, मैं आपको इसको भी एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, आपको इजीली समझ आएगा। हम ऊपर वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं। मिस्टर ए क्या है? कार डीलर। मिस्टर बी को चाहिए टूरिंग पर्पस। मिस्टर बी ने, ओके, ऊपर था कि हमें कार कौन सी चाहिए? टूरिंग पर्पस के लिए। इसमें मिस्टर बी ने बोला कि जी मेरे को ना गुड कार चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? सिर्फ मुझे गुड कार चाहिए। अब मिस्टर ए ने दिखा दी बुगाटी और उन्होंने साथ में बोला कि ये टूरिंग पर्पस के लिए भी फुलफिल होती है, पर्पस के लिए फुलफिल होते हैं। ये किसने बोला? मिस्टर ए ने, जो कि है कार डीलर। राइट, तो अब मिस्टर बी को क्या चाहिए था? सिर्फ गुड कार। उन्होंने नहीं बोला कि भैया मेरे को टूरिंग पर्पस के लिए चाहिए या मेरे को किस पर्पस के लिए चाहिए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मिस्टर ए ने बोला कि आप बुगाटी ले लो, ये ना गुड भी है और ये टूरिंग पर्पस, एक मिनट यहाँ पे मैं, हाँ, गुड एंड टूरिंग पर्पस, मतलब ये गुड भी है और टूरिंग पर्पस के लिए भी काम आती है। हमने तो ये टूरिंग पर्पस बोला ही नहीं उनको कि हमें टूरिंग पर्पस के लिए चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि अगर वो टूरिंग पर्पस के लिए बुगाटी फुलफिल नहीं होती, इसमें मिस्टर ए की गलती नहीं है, क्योंकि मिस्टर बी ने ऐसा कुछ हमें बोला ही नहीं था, वो हमने खुद से वो किया था। इसमें मैं डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ कि हाँ जी जी ये मेरा पर्पस फुलफिल नहीं हुआ, बट मैं रेपुडेट नहीं कर सकती, मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकती। ठीक है जी, मैं इसमें क्या करूंगी? सिर्फ ओनली आई कैन क्लेम डैमेजेस हेयर। ठीक है जी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
सो बेसिक डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। कंडीशन में क्या था कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया, इसमें हम सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज ऊपर क्या कंडीशन थी, टूरिंग पर्पस। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, गुड कार होनी चाहिए। अब गुड कार कोई भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द एनालिसिस ऑफ द above definition, द essential features of warranty। अब वारंटी के essential features क्या है हम देख लेते हैं। The warranty is a stipulation which is not essential to the main purpose, not essential to the main purpose of the contract of the sale. In other words, it is of collateral or subsidiary। ये बहुत important words हैं, collateral and subsidiary to the main purpose, right? The breach of warranty does not defeat the purpose of the contract। जो breach of warranty है, अगर हमने ये गुड कार वाली कंडीशन फुलफिल नहीं की तो इसमें हमारा पर्पस तो डिफीट नहीं हो रहा। हमने तो पर्पस बताया ही नहीं कि हमें टूरिंग पर्पस के लिए चाहिए, इसमें हमारा पर्पस डिफीट नहीं हो रहा। हमें सिर्फ गुड कार, मतलब जो उन्होंने अपनी तरफ से एक बोला था कि टूरिंग पर्पस के लिए, वो अपनी तरफ से नहीं फुलफिल कर पाए। सो इसमें हमारा पर्पस तो कोई था ही नहीं। द ब्रीच ऑफ वारंटी ओनली कॉज द डैमेजेस टू द एग्रीड पार्टी। इसमें हमें सिर्फ डैमेजेस हुए, ये नहीं कि हमारा पर्पस ही नहीं फुलफिल हुआ, हमारे तो ये किसी काम की नहीं है कार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारा बस पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। सो ऑन द ब्रीच द बायर कैन नॉट रेपुडेट, हम इसमें रेपुडेट नहीं कर सकते द कॉन्ट्रैक्ट, बट ही कैन ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस। हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द सेलर। अभी आपको एग्जाम्पल अगर रीड करनी है तो आप कर लेना, अदरवाइज ये जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दी, ये वाली और ये वाली, इससे आपको बेसिक डिफरेंस समझ आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर हम ब्रीच ऑफ वारंटी करते हैं, अगर हम इस वारंटी को फुलफिल नहीं करते तो क्या होगा। इन केस द ब्रीच ऑफ वारंटी ओनली damages can be claimed, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। The buyer may sue for the seller for the damages for the breach of warranty, same point। No remedy is available if the fulfillment of warranty becomes impossible by the law or otherwise। इसमें भी कोई रेमेडी नहीं है, हमें damages क्लेम करने चाहिए, हम damages क्लेम कर सकते हैं, same points। How to determine whether the stipulation is a condition or warranty। अब हमें कैसे पता चलेगा कि stipulation जो है, जो शर्त है, वो condition है, मतलब वो बहुत बड़ी है या वो छोटी सी है, यानी कि वारंटी है, ठीक है जी। ये हमें बताते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 4। Whether a stipulation in a contract of sale is a condition or warranty depends in each case on the construction of a contract। जब हम कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब मिस्टर बी ने बोला कि मेरे को एक टूरिंग पर्पस के लिए कार चाहिए या मेरे को एक गुड कार चाहिए, तो उन्होंने जब कंस्ट्रक्ट किया कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बोलने पे हमें पता चल गया कि स्टिपुलेशन शर्त कैसी है। स्टिपुलेशन में बी अ कंडीशन दो कॉल्ड वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम उसके बोलने पे हमें पता चल गया कि फर्स्ट केस में जब उसने बोला कि टूरिंग पर्पस के लिए चाहिए तो वो एक कंडीशन थी, और सेकंड जब उसने गुड कार बोला तो वो एक वारंटी थी। द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ascertained by referring to the terms of the contract, its construction and the surrounding circumstances before a court comes to a conclusion to consider stipulation or the condition or the warranty। तो वो कह रहे हैं कि इंटेंशन ऑफ द पार्टी से ही हमें पता चल जाता है कि वो क्या रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि हमें, हमारे लिए कौन सा पर्पस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। अब उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर ए एग्रीज टू सप्लाई अ सूट टू मिस्टर बी बाय 21st November, which Mr. A knows that Mr. B wants to wear on the date of his 25th marriage anniversary to be held on 22nd November। The time of delivery of the suit is a condition। अब हमें कैसे पता चला कि ये कंडीशन है, ठीक है। उन्होंने मेंशन किया है कि हमारी 25th मैरिज एनिवर्सरी है और हमने 22nd को ये डालना है। Since it is a mentioned, then we can say it is a condition। However, if a suit
which Mr. A agrees to deliver to Mr. B by 21st November is required to be used in the winter season. The time of the delivery is the warranty. आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. जब उन्होंने मेंशन किया कि किस पर्पस के लिए और कब चाहिए, तो वो एक कंडीशन होगी. अब उन्होंने मेंशन ही नहीं किया, तो अगर उनको सूट विंटर सीजन के लिए चाहिए, विंटर सीजन कब तक है? जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये विंटर सीजन चलता है, ठीक है ना. तो अब हमें नहीं पता कि वो मतलब कब डिलीवरी करनी है, तो वो एक वारंटी होगी जस्ट बिकॉज हमें नहीं पता कि वो कब डिलीवर करना है. ठीक है जी. नेक्स्ट, ये एक उन्होंने ग्राफ बनाया है, हम एक बार इसको देख लेते हैं. वो कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट मेड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. अब सेलर ने स्टेटमेंट दी. सच रिप्रेजेंटेशन मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज. अब सेलर ने स्टेटमेंट क्या दी? पहले तो बायर ने बोला कि मेरे को एक कार चाहिए टूरिंग पर्पस के लिए. सेलर ने बुगाटी दे दी और बोला कि हाँ जी टूरिंग पर्पस के लिए हो जाएगी. ठीक है, ये सेलर ने स्टेटमेंट दे दी कि हो जाएगी. सेकंड में, जो सेकंड वारंटी के केस में बायर ने क्या बोला था? मेरे को एक गुड कार चाहिए. सेलर ने क्या बोला है कि ये टूरिंग पर्पस के लिए भी चल जाएगी, ये गुड तो है ही है बट ये टूरिंग पर्पस के लिए चल जाएगी. तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन वहां पे दे दी, स्टेटमेंट दे दी. अब रिप्रेजेंटेशन या तो हो भी सकता है सही या नहीं भी हो सकता. इन अब केस बुगाटी टूरिंग पर्पस के लिए नहीं होती, तो वो नहीं था उस केस के लिए. तो वो क्या होगी? स्टिपुलेशन. मेन पर्पस में क्या था? कंडीशन, जब उन्होंने पर्पस मेंशन किया. और कोलेटरल पर्पस यानी कि गुड के साथ साथ वो टूरिंग पर्पस के लिए जब उसने बोला, तो वो क्या होगी? वारंटी. आई होप यू आर गेटिंग दिस. अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी. कंडीशन क्या होती है? कंडीशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस, ये हमने ऊपर देखा था. और वारंटी सब्सिडरी और वी कैन से कोलेटरल. ब्रीच, अगर ये चीजें फुलफिल ना हुई, अगर कंडीशन या वारंटी फुलफिल ना हुई, ब्रीच ऑफ द कंडीशन गिव्स राइज टू द राइट टू एग्रीव्ड पार्टी टू रेपुडिएट, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो टू क्लेम द डैमेजेस. अब इसमें क्या है कि हम कॉन्ट्रैक्ट वाला रेपुडिएट तो कर ही सकते हैं, हम वारंटी वाला डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं. इसमें दोनों चीजें हो सकती है. तो हम ये कह सकते हैं कि वारंटी कंडीशन में ही, कंडीशन का ही एक पार्ट होती है. वी कैन से दिस ना, बिकॉज कंडीशन में भी क्लेम डैमेजेस है और यहाँ पर भी. बट हाँ जी, ये कंपनसेशन क्लेम डैमेजेस. ठीक है, कंडीशन में हम रेपुडिएट नहीं कर सकते. तो कंडीशन वारंटी नहीं है, बट वारंटी एक कंडीशन है. आई होप यू आर गेटिंग दिस. नेक्स्ट, परफॉर्मेंस. ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द aggrieved पार्टी गेट्स फ्री फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब ये फ्री ऑफ फ्रॉम द परफॉर्मेंस कैसे होती है? हमने बोला कि हमें कार नहीं चाहिए, हमें ये पर्पस हमारा फुलफिल नहीं हो रहा, तो हम इस कार को वापस कर देते हैं. वापस कर दिया, कार वापस होगी, पैसे हमें वापस मिल गए, तो हम यहाँ से फ्री हो गए. बट ब्रीच के केस में ऐसा नहीं होता. ब्रीच में केस में हम फ्री नहीं होते, हमारे पास सामान रहता है, बस हमें कुछ डैमेजेस मिलते हैं. डेप्थ, अ कंडीशन गोज डायरेक्ट टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये डायरेक्ट टू द रूट में जाती है और ये डज नॉट गेट डायरेक्ट टू द रूट. राइट, द गिव पार्टी के पास टू राइट्स होते हैं, राइट टू रेपुटेट या कंपनसेशन. इसमें सिर्फ एक ही होता है, टू क्लेम डैमेजेस ओनली. म्यूचुअल इफेक्ट, ब्रीच ऑफ द कंडीशन इज ऑल्सो द ब्रीच ऑफ वारंटी. ये मैंने आपको ऊपर ही पॉइंट बताया. ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी भी होती है, बट ब्रीच ऑफ वारंटी ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं होती. ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कंडीशन वारंटी होती है बट वारंटी कंडीशन नहीं होती. Exercise of the option as to treatment. A breach of condition may be treated as breach of warranty. A breach of warranty cannot be treated as breach of condition. Same points. Next, similarities. Stipulation. Stipulation means शर्तें. Condition is a stipulation regarding to the product in the contract of sale to save the buyer from the loss. Buyer को किससे सेव करना है? लॉस से. Which may be caused by the defected goods or the fraud of the seller. इसमें भी सेम है. वारंटी इज स्टिपुलेशन रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल टू सेव द बायर. बायर को सेव करना है
फ्रॉम द लॉस विच में बी कॉज बाय डिफेक्टेड गुड्स और फ्रॉड बाय द सेलर। इसका मोड क्या है? आइदर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, और वारंटी भी आइदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड मीन्स बाय वर्ड्स, कि हमने बोला तो वो कंडीशन या वारंटी बन गई, या इम्प्लाइड भी हो सकता है बाय एक्शंस। नेक्स्ट, व्हेन अ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज अ वारंटी। जो कंडीशन है मतलब जो मेजर स्टिपुलेशन है उसको हम माइनर स्टिपुलेशन की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं? A buyer may treat the breach of condition as a breach of warranty in the following cases. Number one, voluntary waiver. Voluntary means अपनी मर्जी से, और waiver means withdraw करना, या किसी चीज पे give up कर देना। ठीक है? A buyer has right to waive or give up any condition of the contract of the sale. अब सपोज मेरे को मेरी मर्जी का सामान नहीं मिला, बट स्टिल चलो मैं ऐसा बोल देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मेरे को सामान दे दो, मतलब मैं सामान रख लेती हूँ बट आप मेरे को कंपनसेशन पे कर देना, मतलब जो मेरा नुकसान हुआ है आप मेरे को वो पे कर देना। सो वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition for his own benefits or elect to treat the breach of condition as a breach of warranty, that is claiming damages instead of repudiating the contract. ये आपको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मिस्टर ए एग्रीज टू सप्लाई मिस्टर वाई 100 बैग्स ऑफ फर्स्ट क्वालिटी शुगर। फर्स्ट क्वालिटी मीन्स हाई क्वालिटी, जो अच्छी क्वालिटी की शुगर होती है, जो कि है एट द रेट 2025 रुपीज पर बैग, बट सप्लाइज ओनली सेकेंड क्वालिटी ऑफ शुगर। अब मिस्टर एक्स ने बोला कि मैं आपको फर्स्ट क्वालिटी शुगर दूंगा इतने रुपए की, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेकंड क्वालिटी शुगर दे दी जिसका प्राइस था 1800 पर बैग। सो इसमें क्या हो गया? ब्रीच ऑफ कंडीशन। उन्होंने बोला था कि हम आपको देंगे बट उन्होंने हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं की। द बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स। अब इसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया था, मतलब इसमें उन्होंने कंडीशन लगाई थी पर उन्होंने कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं गुड्स रिजेक्ट कर सकती हूँ। बट अगर मिस्टर वाई बोले कि चलो कोई बात नहीं, सेकंड क्वालिटी की शुगर भी ठीक है, बट आप ये जो इनका डिफरेंस है ना, जो पैसों का डिफरेंस है, आप मेरे को वो क्लेम कर दो, मतलब मैं वो क्लेम करूंगा। तो इसमें रिजेक्ट गुड्स करने की ऑप्शन थी बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और डैमेजेस क्लेम कर लिए, तो ये क्या बन गई? वारंटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? पहले क्या हुआ कि उन्होंने कंडीशन दी थी कि ये फर्स्ट क्वालिटी शुगर होगी, बट उन्होंने कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो मेरे पास राइट हो गया कि मैं रिजेक्ट कर सकती हूँ गुड्स को। बट मैंने क्या किया, मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया, मैंने इसको वारंटी की तरह ट्रीट किया, मैंने गुड्स भी एक्सेप्ट कर ली और मैंने डैमेजेस क्लेम कर लिए। Second, compulsory treatment of breach of condition as a breach of warranty, where the contract of sale is not severable. अब नॉट सेवरेबल का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स। सपोज मैंने एक इंस्टॉलमेंट्स पे सामान लिया, मैंने एक कार ली जो कि मैंने इंस्टॉलमेंट्स पे ली। द बायर, अब इसमें इंस्टॉलमेंट्स पे जब होती है तब हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, बट सम केसेस में जब इंस्टॉलमेंट्स पे हम सामान नहीं लेते, तो अगर बायर गुड्स को एक्सेप्ट को कर लेता है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन फुलफिल हो जाती है। शेल ओनली बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। मैं आपको समझाती हूँ। सपोज एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी और एक पर्सन है सी। ठीक है जी। अब ए सेलर है फर्स्ट केस में, और बी बायर है। ठीक है। अब ए ने बी को बेचनी थी कार। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि कार जो थी वो सही नहीं थी, मतलब कार हमने किस पर्पस के लिए मांगी थी? टूरिंग पर्पस के लिए, पर बी का पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। बट बी ने ये देखा नहीं, बी को लगा कि ये ना इसमें ना प्रॉफिट हो सकता है, तो मैं इसको ना आगे बेच देता हूँ। तो बी ने क्या किया, बिना सोचे समझे उसने ट्रस्ट कर लिया एक ही बात पे कि हाँ जी बुगाटी जो है वो टूरिंग पर्पस के लिए है, तो मैं इसको आगे सेल कर देता हूँ। अब सेकंड केस में क्या हो गया, ये सेलर हो गया और ये
बायर हो गया। तो अब जब मैंने रीसेल गुड्स कर दी हैं तो मेरा राइट नहीं बनता मैं इसको गुड्स ये वापस कर दूं इन केस गुड्स खराब निकली। अगर कार खराब निकली, अगर कार टूरिंग पर्पस के लिए यूज नहीं हुई तो बी वापस नहीं कर सकता ए को। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? लेट्स रीड इट। फॉर इंस्टेंस व्हेन द बायर रीसेल्स, जब बायर ने रीसेल कर दिया, और pledges to uses or pledges or uses them or retains them without intimating the seller that he has rejected them. So इसमें क्या होगा, इस केस में हम वापस नहीं कर सकते, हमें ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ही बी को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा बिकॉज उसकी गलती है, उसने सामान नहीं देखा। ठीक है, नेक्स्ट। ये एग्जाम्पल सेम है, आप एक बार इसको खुद रीड कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉसिबिलिटी, वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ द एनी कंडीशन इज एक्सक्यूज्ड बाय द लॉ बाय एनी रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। अब अगर वो लॉ की तरफ से ही है कि वो नहीं हो सकता, मतलब कंडीशन ब्रीच होगी, ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया, तो उसको हम ऑब्वियसली ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ही ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, the buyer loses the condition remains okay, wait. It is the worth nothing that when a breach of condition is treated as breach of warranty, then it does not mean that the condition has become a warranty. The condition remains a condition and only buyer has the rights to change. That is, the buyer loses the right to reject the goods but can claim damages only. अब लॉ की तरफ से है कि अगर कुछ लॉ की तरफ से ही हो गया, दिस इज अ सेपरेट थिंग एंड दिस, इसको हम सेपरेट थिंग बोल सकते हैं। उन्होंने बोला कि अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है तो हम उसको ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट करना या नहीं करना वो हमारी मर्जी होगी, हमें कोई इंसिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी, सो दिस वॉज द थिंग फॉर टुडेज टॉपिक। अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।